परिवारों में सकारात्मक संवाद और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माता पिता और बच्चों के लिए होम इज नॉट अ बैटलफील्ड, घर युद्ध का मैदान नहीं है, विषय पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवारों के बीच सामंजस्य, आपसी समझ और पारस्परिक सम्मान को सुदृढ़ करना रहा। सत्र के दौरान माता पिता और बच्चों के बीच सकारात्मक संवाद, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने तथा आपसी सम्मान के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि घरेलू वातावरण को शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक बनाए रखने में संवाद की अहम भूमिका होती है। इस जागरूकता सत्र का संचालन मिस किरण कलरा ने किया, जो एक प्रमाणित काउंसलर एवं राजयोग प्रशिक्षक हैं। उन्होंने संवादात्मक चर्चा और सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे तनाव और पारिवारिक टकराव को शांति, समझदारी और धैर्य के साथ कैसे सुलझाया जा सकता है। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण राजयोग ध्यान के महत्व पर आधारित सत्र रहा। इसमें बताया गया कि नियमित राजयोग अभ्यास से क्रोध पर नियंत्रण, तनाव में कमी और परिवार में शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण संभव है। प्रतिभागियों ने इस सत्र को उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। तो इसमें क्या है ना कि हम घर के 3 जनरेशन के घर तो हम समझते हैं, तो हमने क्या देखा कि धीरे धीरे घर का जो इमोशन है वो खो गया। स्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो गए हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव खो गया। बिकॉज एनर्जी तो एक ही है, वो बाहर इतनी ज़्यादा खर्च हो रही है कि घर के लिए बचती नहीं। तो शाम को जब हम सब घर लौटते हैं तो सब थके हैं, सब चिड़चिड़ाए हैं। तो अब और ज़्यादा जीवन को समझने की ज़रूरत है। परिवर्तन का दौर है, हम पहले की तरह जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि सबको इस समय बाहर निकल के काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना और इस दौर में भी अपने पूरे परिवार को बेहतर की स्थिति में ले जाना, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि घर की बात होती है, लेकिन घर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि वहाँ डिग्रेड हो रहे हैं, तो जो एनर्जी हम बाहर लेके जा रहे हैं वो भी वही है, वापस लेके आते हैं फिर वही है। तो वो एक साइकिल बन गया है कि सब जगह हम ड्रेन हो रहे हैं। सो अब हमें काम करने की ज़रूरत है कि पहले हम रूट को ठीक करें। जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। तो अभी हाल में ही 3 लड़कियों ने एक गेम के चक्कर में अपनी जान दी। जी। और आप कही थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। उन बच्चों को, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जो ज़्यादातर अपने बच्चों को जान पूछकर मोबाइल देते हैं? ऐसा है कि हम सब अपने अपने को एक इंडिविजुअल मानने लगे और हम अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे करने के चक्कर में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को स्टेक पे लगा रहे हैं। और वो जो स्टेक पे लगाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आज। कि वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर जितना पढ़ा कि वो कब से वो मोबाइल पे गेम खेलते थे, तो क्या पेरेंट्स को पता नहीं था? वो इसका मतलब कि कनेक्शन था ही नहीं। जो हमने बात किया कि डिसकनेक्ट हो गए हैं सभी, तो वो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी किसी ज़िंदगी में, चाहे वो पैसे कमाना या कुछ चीज़ों में उलझ गए कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और एट लास्ट उसका रिजल्ट फिर क्या निकला। क्योंकि वो इतना कुछ अवेलेबल है इस समय जो आपको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। तो बच्चों को किस दिशा में ले जाना है वो हमें खुद देखना ही पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना बिना उसको डिस्टर्ब किए। मैम, आपको क्या लगता है जो एनर्जी वीक हो रही है जो हमारे शरीर से, वो कंपटीशन कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में आपस में कंपटीशन है उसके कारण हो रही है या स्ट्रेस क्या है? मतलब इसका कारण क्या है? बेसिक रीज़न एक ही है कि जैसे जैसे एनर्जी वीक हो रही है ना, तो हम उसको बाहर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो बाहर से पकड़ में नहीं आती है तो जो चीज़ मेरे अंदर से खोई है वो मुझे अंदर ही पकड़ में आएगी। तो जब तक वो सोर्स पकड़ में नहीं आएगा, ये हमारी इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी के चलते हमारा कंपटीशन, कंपैरिजन सब बढ़ गया है और हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ शांति को खो दिया ना। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास ऑल्टो है, पड़ोस के पास BMW है, मेरी शांति क्यों खो रही है? तो हमने वो जो आपने कहा वो कंपैरिजन और कंपटीशन में हम खो रहे हैं। क्या बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर दोबारा ला सकें? हाँ, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खोया क्या? ताकत खोई है। ताकत खोई है क्यों? क्योंकि हम वेस्ट में चले गए। जितना वेस्ट में चले गए उतना नेगेटिव इनपुट हम ले रहे हैं और अंदर से वीक हो रहा है। और इजी करके समझे कि जैसे बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल रही है, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो उसको बीमार कर रहा है। इस दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों को भी लेकर आए हैं। आजकल मोबाइल की दुनिया से लोग बच्चों को दूर रख रहे हैं। बच्चों को लाने का क्या कारण था? कि कुछ अच्छी नॉलेज गेन होए,
अच्छा और स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, किरण जी के लिए क्या संदेश है? बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप वरिष्ठ संवाददाता है, बड़े उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे। आज किरण जी के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं किरण जी के लिए क्या संदेश देना चाह सकती हूँ, उन्होंने संदेश जो हमें दिया है, जो भी उन्होंने कुछ कहा है, बहुत मैंने फील किया है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन आजकल जो मेंटल स्ट्रगल है, जो सब कुछ है, वो इतना ज़्यादा इधर उधर होने लगा था। आज उन्होंने वापस उसको लेके बहुत अंदर से, जिसे कहना चाहिए, अपने अस्तित्व का अनुभव किया है। और बाकी हमारे पुलिस जी भी है, वरिष्ठ संवाददाता है, आप इनसे भी पुलिस साहब, आप वरिष्ठ हैं, मैं ये हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं आपसे वार्तालाप करूँ। क्या कहना चाहेंगे देश के लिए, क्या संदेश? देश के लिए ये संदेश है कि जो हमारी समस्याएं हैं, पर्सनल समस्याएं हैं, वो जैसे इन्होंने बताया, अगर हम उनके ऊपर चलें तो हमारी जितनी समस्याएं वो दूर हो सकती हैं। और क्या कहते हैं, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ, हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ जो है, उसी से ठीक रह सकती है। ना ज़्यादा दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, और हम सभी अपना सुखी परिवार से जीवन व्यतीत आप। ओम शांति की मुस्कुराहट की एक ही वजह है कि हम अपनी आत्मा को रोज़ कोशिश करते हैं चार्ज करने की, परमात्मा से कनेक्ट करके, जिसको हम लोग मेडिटेशन या राजयोग कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अदरवाइज़ आप इधर उधर खुशी ढूंढते रहते हैं, शांति ढूंढती रहती है, वो मिलती नहीं, क्योंकि कलयुग का समय है। तो हम इसको अच्छा युग कैसे कर सकते हैं? अपनी पावर बढ़ा के। क्योंकि हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे किसी और से हमारी ज़िंदगी चेंज होगी, वो नहीं होगी। हमें ही खुद अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, परमात्मा से कनेक्ट। और यही इस मुस्कान का कारण है, और कोई कारण। बहुत ही उच्च कोटि के विचार, धन्यवाद। मेरे लिए एज अ पेट का सर्जन हूँ, ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। हम सब अपनी काम और अपनी दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी जो फैमिली वैल्यूज़ है और जो फैमिली का साथ है, किस तरीके से एक हेल्दी फैमिली को साथ रखा जाए, ताकि हमारी जो है इस बिज़ी लाइफस्टाइल में हम एक दूसरे के करीब रह सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। और इस टाइप के फंक्शन का जो सबसे बड़ा मैसेज सोसाइटी को जाता है कि हर आदमी के जीवन में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो एक अच्छी फैमिली लाइफ होना। सूरज की किरण के नीचे हम बैठे हैं और आज किरण मैडम जी ऑर्गेनाइजर है। किरण जी के लिए क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं किरण जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग एक एस्पेक्ट में जुड़ने का मौका दिया है। और इस टाइप के कार्यक्रम करके वो जिस प्रकार की सेहत सोसाइटी को दे रही हैं, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जो हम अस्पतालों में देते हैं। अच्छा, एक स्वास्थ्य के लिए और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, धूप में बैठने से क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि आज आप धूप में भी बैठे हैं और आनंद भी ले रहे हैं कार्यक्रम का, क्या फ़ायदा मिलता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आजकल जब रूटीन चेकअप्स होते हैं तो देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों का विटामिन डी कम आता है जी, और फिर हम विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं। रूटीन टेस्ट में बहुत ही कॉमन है। धूप में रहने से विटामिन डी जो है वो शरीर में बनता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में क्योंकि सारे खेल, सारी प्रतिक्रियाएं इंडोर हो गई हैं, इस वजह से जो हम लोगों ने बचपन में मज़े लिए बाहर खेलने के, धूप में, चाहे धूप में हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, वो आज के बच्चे नहीं ले पा रहे हैं।